ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा में बालकांड भाग 5। आप आज की कथा में सुनेंगे धनुष यज्ञ की प्रसंग तथा राम सीता का प्रथम मिलन। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी तक आपने सुना प्रभु श्री राम रघुकुल में अवतार लेते हैं तथा चारों भाई समेत गुरु वशिष्ठ के यहां शिक्षा प्राप्त करने को जाते हैं। उन्हीं दिनों गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मारीच तथा सुबाहु नामक राक्षस से परेशान थे। जब उन्हें प्रभु अवतार की खबर लगी तो प्रभु दर्शन को चल पड़े। राजा दशरथ से राम तथा लक्ष्मण को मांगा जिनके द्वारा राक्षसों से मुक्ति हो सके। राजा ने पहले सहमत नहीं हुए, परंतु गुरु वशिष्ठ के समझाने पर दोनों भाई को उन्हें सौंप दिया। मार्ग में चलते हुए विश्वामित्र ने ताड़का को दिखाया। प्रभु श्री राम ने एक ही बाण में वध कर उसे उद्धार कर दिया। मुनि ने प्रभु श्री राम को आश्रम ले गए जहां उनका भक्ति पूर्वक सेवा की। सुबह रघुनाथ जी कहते हैं, आप निडर होकर यज्ञ कीजिए। राम जी ने स्वयं यज्ञ की रखवाली करने लगे। यह खबर राक्षसों को मिला तो मारीच सहायकों के साथ दौड़ा। श्री राम ने एक ही बाण में 100 योजन दूर समुद्र के पार पहुंचा दिया। फिर सुबाहु को अग्निबाण से मार डाला। इधर लक्ष्मण जी ने भी राक्षसों के सेना का संहार कर डाला। कुछ दिन आश्रम में रुककर फिर विश्वामित्र जी के कहने पर धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुर को चल पड़े। मार्ग में एक सुंदर आश्रम दिखा जिसमें सिर्फ एक पत्थर का शिला था। प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार से कथा सुनाया। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की पत्नी शापवश पत्थर का शरीर धारण कर आपके चरण स्पर्श का धीरज से इंतजार कर रही है। प्रभु का चरण स्पर्श पाते ही अहिल्या प्रकट हो गई तथा आनंद में भरकर पति लोक को चली गई। रास्ते में सभी ने गंगा नदी में स्नान किए तथा विश्वामित्र जी के द्वारा गंगा जी की पृथ्वी पर अवतरण की कथा सुनते हुए शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। प्रभु श्री राम तथा भाई लक्ष्मण जी जनकपुर की भव्यता देख अति हर्षित हुए। सुंदर पुष्प वाटिका, सुंदर नगर एवं राजमहल, कुबेर के समान व्यापारी तथा सभी स्त्री पुरुष ज्ञानी तथा मधुर स्वभाव वाले थे। आमों का सुंदर बाग देखकर मुनि दोनों भाइयों सहित वहीं ठहर जाते हैं। यह खबर पाते ही जनक जी मंत्री तथा ज्ञानी जनों के साथ आम के बाग में पहुंच जाते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सभी आनंद विभोर हो गए। जनक जी को देह का शुद्ध बुद्ध नहीं रहा, वह विदेही हो गए। जनक जी मुनि तथा राम लखन जी का एक सुंदर महल में विश्राम तथा भोजन की व्यवस्था करते हैं। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर नगर देखने को जाते हैं। जब नगर वासियों को यह समाचार मिला तो वे सभी दौड़ते भागते दोनों राजकुमार को देखने के लिए आ जाते हैं। वह ऐसे भाग रहे हैं मानो किसी खजाना को लूटने जा रहे हैं। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियों का समूह हर्षित होकर दोनों भाई पर फूल बरसा रही हैं। रात्रि विश्राम कर सुबह मुनि आज्ञा से दोनों भाई फूल लेने बाग में जाते हैं। इधर सीता जी सखियों के साथ गिरिजा जी अर्थात पार्वती जी का पूजा करने आती हैं। सरोवर में स्नान कर गिरिजा जी से अपने लिए योग्य वर मांगती है। सुमीरी सिए नारद वचन उपजय प्रीत पुनीत,
चकित विलोकति सकल दिशि, जसु शीशु भृगि समीत। सीता जी के नारद जी का वचन स्मरण कर मन में पवित्र गति उत्पन्न हुई। वे चारों ओर ऐसे देख रही है जैसे डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। पहली बार माता सीता तथा प्रभु श्री राम एक दूसरे को देखते हैं। इस परम मनोहारी दृश्य का शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है प्रभु जी। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, यही जानकी जी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। इनकी सुंदरता को देखकर मेरे मंगलदायक अंग फरक रहे हैं। माता सीता गिरिजा जी से श्री राम जी को वर के रूप में मांगती हैं। गिरिजा जी कहती हैं, नारद जी के सभी बातें सत्य होंगी और तुम्हें वही वर मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट जाती हैं। इधर दोनों भाई विश्वामित्र को फूल देते हैं तथा सारा वृतांत कह सुनाते हैं। मुनि ने दोनों भाइयों को मनोरथ सफल होने का आशीर्वाद दिया। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुर पही जाई, चलहु तात मुरि कहो तब पठवा जनक बुलाई। सतानंद जी की चरण वंदना कर श्री राम जी गुरु विश्वामित्र के चरण के पास बैठ गए। तब मुनि जी ने कहा, चलो नाथ, जनक जी ने धनुष यज्ञ के लिए बुलावा भेजा है। वहां बहुत सारे राजा मौजूद थे, परंतु सबकी नजरें राम लक्ष्मण पर ही टिकी थी। कुटिल राजाओं की चमक तो पहले ही मलिन हो चुका था। माता सीता तथा प्रभु श्री राम की रूप का वर्णन करना तो स्वयं सरस्वती जी के लिए भी नामुमकिन है। फिर ज्ञानीजन, कवि या मनुष्यों के लिए तो यह वर्णन करना असंभव सा है प्रभु जी। सीता जी रंगभूमि में आती हैं तो सबकी नजरें उनकी ओर टिक गई। आकाश में देवता हर्षित हुए, अप्सराएं फूल बरसाने लगी तथा गाने लगी। तब राजा जनक के भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा कि जो भी शिव जी का धनुष तोड़ेगा, जानकी जी बिना किसी विचार के उसे ही वरण करेगी। सभी राजा ने बारी बारी तथा 10,000 राजाओं ने एक ही बार धनुष को उठाना चाहा, परंतु उठाना तो दूर की बात, वह उसे हिला भी न सके। सभी असफल रहे। इस प्रकार सभी राजा हार कर अपने स्थान पर बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला उठे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे द्वीप के अनेकों राजा, देवता, दैत्य मनुष्य रूप धारण करके भी आए थे, परंतु लगता है ब्रह्मा जी ने इस कृति को करने वाले किसी को रचा ही नहीं। तोड़ना तो दूर की बात, किसी ने उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक जी का संताप मिटाओ। श्री राम जी गुरु को प्रणाम कर बड़ी फुर्ती के साथ धनुष को उठाए और तोड़ डाले। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार होने लगी और यह ध्वनि तीनों लोकों में गूंजने लगी। जानकी जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। गंधर्व स्त्रियां सब मंगल गान करने लगी। देवता और विष्णु भक्त प्रसन्न हो गए। प्रभु जी, बहुत ही मंगल और शुभ क्षण था वो। आज की कथा यहीं विराम देते हैं प्रभु जी। आगे की कथा पुनः अगले दिन। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अवश्य दीजिएगा प्रभु जी। शिवा यात्रा दर्शन रख के आपको प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। प्रभु जी।